नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं अपने बच्चों को, अपने छात्रों अभ्यर्थियों को अफीम युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यह हमें समझना है कि इससे संबंधित परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप लोगों से परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अफीम युद्ध के कारणों को विस्तार से चर्चा करें, या प्रथम अफीम युद्ध के कौन कौन से कारण थे बतावें, या ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम अफीम युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये तमाम प्रश्नों के उत्तर ये संभावित प्रश्न हैं जो परीक्षा हॉल में पूछे जा सकते हैं, जिन्हें मैं बताने जा रहा हूँ ये तमाम प्रश्नों के उत्तर के रूप में। तो आपको सबसे पहले यह जानना है कि अफीम युद्ध हुआ क्यों, इसे अफीम युद्ध कहा क्यों गया, और यह किसने किया और किसके किसके बीच हुई। तो जब भारत स्वतंत्र था, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, ठीक वही समय चीन में भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। उसने एक कैक्टंग नामक बंदरगाह था, वहाँ अपने व्यापार का केंद्र खोला था और वहीं से चीन के लिए वह व्यापार करना चाहती थी। और चीन की जनता यह नहीं चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करे। उसे बहुत से आमदनी चाहिए थी चीन, क्योंकि चीन उसके लिए एक अच्छा बाज़ार था। और उसने जब देखा कि चीन की जनता सक्षम है, तो उसने अफीम का व्यापार करना शुरू कर दिया। और इस अफीम के व्यापार को लेकर चीनी सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी में खींचातानी हुई। इस खींचातानी में प्रथम अफीम युद्ध हुआ, क्योंकि यह अफीम के व्यापार के लिए, व्यापार को रोक के लिए, व्यापार न होने के रोक के लिए यह युद्ध हुआ। इसलिए हम इसे अफीम युद्ध की संज्ञा देते हैं। तो अफीम युद्ध के कारणों में पहला कारण था राजनीति प्रभुत्व की आकांक्षा। मैंने कहा कि भारत की तरह चीन में भी राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत तथा एशिया के तमाम देशों में लगभग उसका प्रभुत्व विस्तार की दिशा में सफल कदम चल रहे थे, और इसी के साथ वह भी चीन की स्थिति को यही स्थिति में डालना चाह रहा था। और चीन उस समय कुछ शक्तिहीन था, और जिसके चलते वह यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। दूसरे कारण में व्यापार के विस्तार की लालसा। जैसा कि मैंने कहा कि अंग्रेज लोग नहीं चाहते थे कि चीन की सरकार व्यापार पर किसी तरह उनका प्रतिबंध लगाए। वे नहीं चाहते थे कि व्यापारिक कार्यकलापों में केवल कैप्टन की बंदरगाह तक ही उसका व्यापार सीमित रहे, बल्कि पूरे चीन में उसका व्यापार फैल जाए, उसका उपनिवेश फैल जाए। इसी लालसा को लेकर उसने चीनी सरकार से दुश्मनी मोल ली, और चीनी सरकार अपने को प्रभुत्व संपन्न समझती थी। उसे वह समझती थी कि अंग्रेजी व्यापार पर उसका प्रतिबंध लगाना उसका हक है, वह लगा सकता है, उसका पूरा अधिकार है। इसी खींचातानी के बीच में प्रथम अफीम युद्ध हुआ।
तीसरा कारण यह है कि प्रतिनिधि रखने की मांग। ईस्ट इंडिया कंपनी एक सुपरिटेंडेंट कैंटन में रहता था। अंग्रेज लोग चाहते थे कि चीन सरकार को ब्रिटेन के प्रतिनिधि के रूप में उसे माने, लेकिन ब्रिटेन की यह मांग को चीन ने पूरी तरह खारिज कर दिया। चीनी सरकार उसके साथ किसी भी तरह संबंध रखने के लिए प्रयास नहीं की और ना ही वह अपने को उसके साथ संबंध रखने का अच्छा मानती थी, क्योंकि उसका पद राजनीति नहीं था। इस बात पर अंग्रेज बहुत क्षुब्ध हुए। वह व्यापारिक एक प्रतिनिधित्व रखना चाहते थे, जिसके कारण ये अंग्रेज तो इस बात को दरकिनार कर दिए और इससे चीन तो इस बात से दरकिनार कर दिया, लेकिन अंग्रेज बहुत क्षुब्ध हुए। तीसरा था चीनी कानून से मुक्ति की इच्छा। चीन की सरकार अंग्रेज अपराधियों को अपने नियम और अपने अदालतों के अनुसार उसे दंड देती थी। अंग्रेज व्यापारी के नियम के विरुद्ध अपने द्वारा निर्मित अदालतों में अपराधियों की सजा देते थे। वे चाहते थे कि चीन पर उनका कानून लागू न हो। वो अपने हिसाब से अपने पदाधिकारियों या अपने जो कार्य करने वाले हैं सदस्य, उनको दंड दे, लेकिन चीनी सरकार ने ऐसा नहीं की। इससे चीन की संप्रभुता पर चोट पहुंची और चीन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी कि वे इसे माने। उसके बाद दोनों के बीच इस संप्रभुता को लेकर खींचातानी हुई और जिससे अफीम युद्ध होने के कगार पर आ गया। अफीम का व्यापार, यह कारण जो है अफीम का व्यापार, जो अफीम युद्ध की जो रूपरेखा बनी, यह अफीम के व्यापार से ही शुरू हुई थी। जब देखी कि चीनी की सरकार तो कमज़ोर है ही, इसे पंगु क्यों ना बना दिया जाए। अंग्रेज की यह मंशा रही कि चीन को पूरा अपने अधीन में क्यों ना ले लिया जाए, इसकी संप्रभुता क्यों ना खत्म कर दिया जाए, यहाँ के लोगों को पूर्ण रूपे नाकारा क्यों ना बना दिया जाए। तब हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की तरह चीन में पूर्ण साम्राज्यवाद का विस्तार कर लेगी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की भीतरी एक मंशा रही। इस मंशा को फलीभूत करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नई तरकीब निकाली, अफीम का व्यापार। अफीम जो है यह एक नशा और खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया गया, जिससे लोग इसके आदी हो गए। चीनी जनता इसके आदी हो रही थी और गुप्त रूप से अफीम का व्यापार किया जा रहा था। चीनी सरकार के आदेश के विरुद्ध अंग्रेज अफीम का व्यापार कर रहे थे। चोरी छुपे पेटियों में छिपा करके अन्य वस्तुओं के साथ अफीम को चीन के बाजार में चोरी छुपे बेचा जाता था, जिससे उसका लाभ तो दुगुना होता ही था, प्लस उसकी मंशा भी फलीभूत होती थी कि चीन के लोगों को इसके आदत डालकर इसे नाकारा बना दिया जाए। चीन की जनता ने इस अफीम व्यापार को देखकर आर्थिक कमजोरी महसूस की और चीन की सरकार ने इस आर्थिक कमजोरी को जाना। वे नहीं चाहते थे कि चीन पर अफीम रूपी एक गंदा व्यापार हो। इसके लिए चीनी सरकार ने अफीम व्यापार के विरुद्ध में कठोर नियम बनाए और नियंत्रण करना आरंभ कर दिया। यह नियंत्रण कुछ हद तक संभव हुआ और फिर भी चोरी छुपे किसी न किसी प्रकार से अफीम को चीन में लाकर बेचा जाने लगा। इससे चीन की जनता और चीन की सरकार क्षुब्ध हो चुकी थी
कि इस व्यापार को कैसे रोका जाए, और ईस्ट इंडिया कंपनी को लगातार वह चेतावनी दे रही थी कि अपने इस गंदे व्यापार को बंद कीजिए, यहाँ लोग भ्रष्ट हो रहे हैं, नशा के शिकार हो रहे हैं। इसी खींचातानी के विरुद्ध चीन में प्रथम अफीम युद्ध हुआ। अफीम को व्यापार करने के आदेश के विरुद्ध 1839 ईस्वी में अंग्रेजों ने चीन के खिलाफ लड़ाई कर दी। हालांकि चीनी सरकार तो पहले से कमज़ोर थी ही, तो चीनी सरकार और अंग्रेज हर रूप से सक्षम थी। हालांकि चीन के युद्ध में उसे टिकना बड़ा ही कठिन हो गया और वे समझौता करने के लिए बाध्य हो गए थे। अतएव 29 अगस्त 1842 ईस्वी को नानकीन की संधि हुई, जिसके कारण बहुत से प्रांत उसे दे दिए गए और उनके बहुत सब शर्तों को मान भी लिया गया और व्यापार करने की कुछ अनुमति दे दी गई, और चीनी सरकार की हार हुई, जिससे उसका साम्राज्यवाद की यह मंशा बहुत हद तक फलीभूत हुई। तो आप आज समझे कि प्रथम अफीम युद्ध चीन में किस प्रकार उपजा और क्या इसके कारण थे, इसके कौन कौन से कारण थे। चीन की जनता और चीन की सरकार अफीम का व्यापार क्यों नहीं होने देना चाहते थे, इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या मंशा थी चीन अफीम के व्यापार को लेकर। इस अफीम की व्यापार को लेकर जो युद्ध हुआ 1842 29 अगस्त में, तो 1939 ईस्वी में जो लड़ाई हुआ और 1842 ईस्वी में जो नानकी की संधि हुई, इसे हम अफीम युद्ध के प्रथम अफीम युद्ध के नाम से जानते हैं। अफीम को लेकर यह व्यापार हुआ, इसीलिए इसे हम अफीम युद्ध कहते हैं। अफीम युद्ध बहुत बार हुए थे, 2 बार हुए हैं, प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध। तो कल हम आपको द्वितीय अफीम युद्ध के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।